बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, सदर आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जिसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को तलकीन की है कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। ये रिलीफ कब दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, ये हम आज के प्रोग्राम में अपने लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा कुछ वज़ीरों ने भी कुछ बातें कोट की हैं, अगर वो हम आपको बताते चलें तो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि जब मौका मिला हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ कब और कैसे देंगे या फिर ये मौका कब आएगा, ये भी आज के प्रोग्राम में हम अपने लोगों से बात करके उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब का कहना है कि आने वाले दिनों में बिजली इतनी ज़्यादा सस्ती कर दी जाएगी कि लोग रातों में बैटरियों के ज़रिए बिजली स्टोर करके इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि हर महीने जो हमें बिजली के बिल मौसूल होते हैं, उन पर लगी हुई कीमतें कुछ और ही सच्चाई बयान कर रही होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करते और जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से लोगों का क्या कहना है, कारोबार कितने डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसके अलावा बिजली की कीमतें कितनी ज़्यादा कर दी गई हैं, जो अवैस लगारी साहब ये बात कर रहे हैं। तो आज इन तीनों पॉइंट्स के हवाले से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे लोगों की क्या राय है या वो इन बातों पर क्या रिएक्शन देते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? आपके सामने ही देखिए, कस्टमर्स तो बिल्कुल भी मार्केट में नजर के बराबर है। सिर्फ एक बाज़ार का नहीं, लाहौर में तकरीबन तमाम बाज़ारों की यही हालात है। सारी मार्केटें ऐसे ही वीरान पड़ी हुई हैं। बस हमारे ये वज़ीर-ए-आज़म को सोचना चाहिए, आवाम के लिए रिलीफ देना चाहिए। यहाँ लोगों को कमाने के लिए कुछ नहीं है। दिन ब दिन रात को सोते हैं, सुबह रेट बढ़ा होता है पेट्रोल का कि तमाम चीज़ों का? हर चीज़। सारी बात है, जब पेट्रोल का रेट बढ़ा होगा तो हर चीज़ पे अब 500-600 की चीज़ है तो 1000 रुपये की बिक रही है। कस्टमर भी परेशान, हम भी परेशान है, तो सारे कस्टमर खड़े में हैं। सही है, ठीक है। हमारे जो सदर हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनकी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने मशवरा दिया कि जितना हो सके आवाम के मसाइल को हल किया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए। ये उन्होंने तलकीन की है हमारे PM साहब को। तो आप क्या कहते हैं, तलकीन की है? अभी तो फिलहाल वो अपने बारे ही सोच रहे हैं, जब आवाम के बारे नज़र आएगा तो हमें पता चल जाएगा क्या ख्याल है। ज़रदारी साहब तो खुद ही नज़र नहीं आ रहे। तो बस ऐसे ही एक दो कस्टमर्स आगे काम बस है यही है। ये दुकान, ये चाचा जी सुबह के आए हुए हैं, बस वेटे खड़े हुए हैं, इतनी दूर से आते हैं। अब हमें कुछ मिलेगा तो इन्हें भी देंगे ना, क्या ख्याल है। अच्छा, 2-3 काम आपकी शॉप में, मतलब बच्चों का भी हैं, जूतियाँ वगैरह बड़ों के भी हैं और घड़ियाँ वगैरह भी आपने रखी हैं, फिर भी काम नहीं चल फिर भी काम नहीं है तो हमारे ये रहा होता है। इमरान खान का दौर देख ले, यहाँ काम ही नहीं ख़त्म होते थे, यहाँ हर बंदे खुशहाल था। अच्छा, अब मसला पड़ा हुआ है हर जगह। तो इस गवर्नमेंट से आप मुतमईन नहीं? मुतमिन किया है, ये 47 की हुकूमत है, कोई पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कोई किधर को जा रहा है। इधर आता हर कोई कह रहा है मैं सदर हूँ, मैं वज़ीर आला हूँ, कोई हमसे मिला, ये कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। जो वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा कि जब मुमकिन होगा या जब ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हम लोगों को रिलीफ दें, जब ऐसा हुआ तो हम लोगों को वाकई रिलीफ देंगे। बिजली की कीमतें अभी मौका है ना, देन है। ये तो कुछ दिन रह गए हैं, अब कुछ ही महीने रह गए हैं इलेक्शन में। अभी आवाम को इन्हें चाहिए था रिलीफ देते इत्तेमाद में लेते। ये अभी से महंगाई करनी है। आने वाले दौर में आप वज़ीर-ए-आज़म किसको दें? ठीक है। अच्छा, तो उनके दौरे हुकूमत में थोड़े अच्छे थे हालात, पेट्रोल की कीमतें बहुत अच्छे थे। अभी बिजली की कीमतों की अगर हम बात करें तो कितना घर का कितना बिल आ रहा है, दुकान का कितना बिल आ रहा है? बस ये तो कुछ ना पूछे। फिर भी इधर यानी कि पहले आता था 10,000, हद 12,000, अब आता है 25,000, 30,000, 25,000, 30,000। इससे नीचे ब्रेक चलाओ ना चलाओ, आपने इतने देने ही देने हैं। तो एक और बात सुने, जो वज़ीर तवानाई है, उन्होंने ये कहा अवैस लगारी साहब ने कि बिजली की कीमतों को इतना कंट्रोल कर लेंगे, बिजली इतनी सस्ती करने जा रहे हैं कि लोग रात को बैटरियों के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे, बिजली इतनी स्टोर। सही बात है, यहाँ कुछ गरीब आदमी रहना ही नहीं, वैसे ही मर जाना है तो तब करना उन्होंने। अभी हमारी वाम है ना, तो सोलर पे भी टैक्स लगा दिया।
आज झील पे हमारी छत के ऊपर सोलर लगाने पहले लगे हैं। जब से हुकूमत का ये नया सोचा शुरू किया, हमने सोलर बंद कर दिया। पहले हम बाज़ारों में जाते हमें तकरीबन हर दुकान पे एसी नज़र आता था कि लोगों ने शीटें लगाई हुई हैं, एसी चल रहे हैं। हमने ये इन्होंने कुछ आज शेर थी तो उतार ली हमारी। अब ये शटर बचा, मैंने कहा ये भी उतार लेते हैं भाई, शायद इस पर भी ना टैक्स लगा दें। और दूसरा इजाज़त नहीं है कि आप फुटपाथ पे कोई भी स्टॉल या फिर कोई रेडी लगा। मैडम ये तो गरीब आदमी को मारने वाला साहब है। अब तुम्हारी मैशत चलेगी तो ये गरीब आदमी कमाएगा, घर लेकर जाएगा, औरतों को देंगे पैसे तो ये शॉपिंग करने आएंगे ना बाज़ारों में। दुकानदार से इसीलिए कस्टमर नहीं आता है कि वो कहते हैं स्टॉल से चीज़ ले लेते हैं, सस्ती पड़ जाती है। ये पहले गरीब आदमी को स्टॉक करते, फिर ये इस तरह का मामला करते हैं। ये कहते हैं दुकानदार लेते हैं इनसे बता के कहते हैं स्टॉल पैसे लेते थे दुकानदार। कितने लेते हैं। ये मैंने दूध है, मैंने 0-0 कर लिया भाई आपके कहने में। अब मार्केट में चहल पहल हो रही है, कोई कस्टमर नज़र आ रहा है। अच्छा, इससे भी क्या पीरा फोर्स को मसला ही है? इससे नहीं है। इससे क्या मज़ा, ये हमारी दूध है। हाँ, ये तो वैसे आपके स्टेप के ऊपर ही है। अब तो थोड़ा सा आप नीचे रख देंगे, हाँ, फिर कारोबार ही बंद कर देंगे। हाँ, और यही है। तकरीबन तमाम दुकानें, हमने बहुत सी दुकानें विज़िट कर ली हैं, कहीं इतना ज़्यादा रश नहीं नज़र आ रहा। एक दो दुकान पे एक दो कस्टमर्स ही नज़र आए हैं। तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, लोगों का कारोबार जो है वो काफ़ी डाउन हो गया है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से, बिजली महंगी होने की वजह से। क्या कहते हैं आप? इसमें हुकूमत की नाअहली है बहना, और तो कुछ नहीं है। हुकूमत की नाअहली है क्योंकि हुकूमत ने IMF से कोई कर्जा लिया है, किस्त ली है, उसकी वजह से तेल और बढ़ा दिया 15-20 रुपये। गरीब बेचारा बिस्के है। ये देखें ना, वहाँ हम किस्त अदा करते हैं लेकिन दबाव गरीब मेरे पास सुन, मेरे पास सुने। ये इतनी जगह में क्या होता है, 3 फुट जगह है। 3 फुट में क्या होता है, मेरे 4 बच्चे हैं, उनको तलीम, उनका सारा कुछ देना हमारा फ़र्ज़ है ना। ये देखें इतने में क्या होता है, ये छोटे से स्टॉल में इसमें क्या मरियम नवाज इधर क्या गुजरना है को। सही। ये मसला है, बहुत तंग कर दिया। अगर आप ये स्टॉल यहाँ तक लगाते हैं तो पेरा फोर्स आ जाता है। हाँ जी, और दूसरा देखें मैं मजदूर हूँ, मैं इनके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। ये स्टॉल के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, फारग हूँ। क्या करूँ, बच्चे कहाँ से पालेंगे हम लोग। यकीन करें इतनी परेशानी है ना, बहुत ही ज़्यादा इंतहा की परेशानी है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जब हमें मौका मिला हम लोगों को रिलीफ देंगे। कुछ भी नहीं देंगे वो, कुछ नहीं देंगे वो। नहीं है, हो ही नहीं सकते। पेट्रोल कम करने की भी उम्मीद नहीं हो नहीं। जंग ईरान में लगी हुई है, अमेरिका में लगी है, ऐसे पीसा में बोल रहे। लगता है एक जंग यहाँ भी आज भी आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। ईरान ने हमसे, हमारा ईरान तो भाई है ना, वो तो आ रहे हैं। किधर जा रहा है तेल, ये बेवकूफ़ बना रहे लोगों को बस। हाँ जी, हम आप कहते हैं कि वैसे इतनी महंगाई नहीं है, इन लोगों ने कर दी है। आप आज से देखें ना, आसपास के मुल्क जो हैं, इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, उधर देख लें तेल कितना सस्ता है। उधर नहीं है, उनके जहाज बंद किए ना हमारे। कल एक अरसा हो गया मुझे ये प्रोग्राम करते हुए, मैंने कभी किसी से ये नहीं सुना कि हालात शुक्र है बहुत अच्छे हैं या काम बहुत अच्छा चल रहा है। जाहिर है लोगों को शौक तो नहीं है झूठ बोलने का। ये भाई ने आपको बताया ना, इधर स्टॉल लगे होते थे, ठीक है ना, सब काम चलता था माशाल्लाह, अच्छा रिस्क था। अब देख लें आपके सामने बेड़ा गर्क कर दिया मार्केट। पिछले साल में आपको कॉपी निकाल के दूँ ना, पिछले साल की हमारी जो सेल था 20,000, 15,000, 20,000 सेल इस स्टॉल की होती थी, ठीक है। अल्लाह का शुक्र गुजारा। अब 2,000, 3,000, इसमें क्या करें, कुछ भी नहीं होता। कितने बच्चे अंकल आप? माशाल्लाह 4 हैं। 4 बच्चे हैं। स्टडी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। चारों पढ़ रहे हैं? जी बेटा। स्कूल्स में या कॉलेजेस में? स्कूल में फ़िलहाल तो। हाँ जी। तो मुझे ये पता है कि तालीम भी आजकल कितनी महंगी हो गई है। बड़ा करते हैं तालीम महंगी, सस्ती है, सेहत सस्ती है, कोई सस्ती नहीं है, बहुत चीज़ें महंगी हैं उनकी। आप अगर कहें कि स्टेशनरी लेने जाएं, किताबें, कॉपियाँ वगैरह, वो भी महंगी, यूनिफॉर्म महंगा, फीसिस। मरियम है, उसकी मैंने दाखिला कराना, 9वीं में पेपर दिया, 10वीं का दाखिला कराना था। रात को यकीन करे वो रो रही थी। मेरे पास 10,000 रुपये नहीं था मेरे पास देने के लिए। हाँ जी, तो यही उस स्टॉल लगे होते थे, वो दे ना सकता मैं, हर चीज़ हो जाती है। सिर्फ बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने आकर, बहुत ज़्यादा। बहुत से लोगों ने यही कहा कि स्टॉल्स होते थे तो कम से कम घर का माशाल्लाह रौनक लगी थी, बाजार था। मैंने आपको कॉपी निकाल के दिखाता हूँ, पिछले साल इन्हीं दिनों में 20,000, 15,000 सेल होती थी हमारी। अब 2,000, 3,000 कमा के जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग इतने साल। इतनी जगह में क्या होता है, ये 3 फुट जगह में क्या होता है।
अच्छे इज्जत से इज्जत से कमा रहे थे ना, डाका तो नहीं डाल रहे, चोरी तो नहीं कर रहे थे किसी के। ये इतना मजबूर कर दिया, ये डाके भी डालें चोरी भी डालने करे जी, ये इस तरह का कर दिया इन लोगों ने। ठीक है अंकल, ठीक है, अल्लाह ताला ही है जो हम तमाम लोगों की परेशानी दूर करे। आप बताएं काम के क्या हालात चल रहे काम के लाभ बहुत बुरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे, हैं? पेट्रोल महंगा होने की वजह से कितने परेशान? बहुत ज़्यादा बुरे जा रहे हैं लाभ। कौन सी बाइक है आपके पास? मेरे पास बाइक ही नहीं है, मैंने बाइक बेच दी पेट्रोल की वजह से, महंगा हो गया। कब बेची है? ये 2 हफ्ते हो गए हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, नहीं अफोर्ड कर सकता ना, और आप घर की चीज़ें बेच देंगे? तो जाहिर बात है ये हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं, आस्ता आस्ता सब कुछ बिक जाना है, एंड में हमने रहना है वो भी बिक जाना है, तो और क्या। क्या बेसिक नीड्स हैं जो हमारे लोगों को, जिन चीज़ों में रिलीफ चाहिए, जो आप कहते हैं कि भाई तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएं, कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएं? ये जो खाने पीने वाली एशियाँ हैं, पेट्रोल वगैरह हो गया, ये बिजली का बिल हो गया, ये चीज़ें सस्ती करें, जो करने का हक बनता है इनका, बाम को रिलीफ मिले। ये हर चीज़ को माशाल्लाह आसमानों पे लेके जाए जा रहे हैं, तो क्या हमारे बंदे का बनना है। आप खुद सोचो ना इस बात की, इनको सोचना चाहिए बाकायदा कि नहीं हमारा बंदा क्या, ये देखो ना अब स्टॉल वगैरह नहीं लगे हुए, अब हमारे बंदे ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। मुझे लगता है बाज़ारों में ज़्यादा रश इसी वजह से होता था क्योंकि स्टॉल्स होते थे, लोग शॉपिंग कर लेते। जाहिर बात है, 2 चीज़ें वहाँ से ले ली, एक चीज़ यहाँ से ले ली, चहल पहल लगी रहती थी, अब वो सब कुछ ख़त्म कर दिया भाई इन्होंने। ठीक है, वो भाई साहब जो हैं वो कारोबार छोड़ के आप गेम खेल रहे हैं अंकल? अब काम बिल्कुल छोड़ दिया, अब गेम खेलने लगे। क्या करें, जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो बैठ के क्या। मैं मैं मैच चीज़ का, देख रहा हूँ। अच्छा मैच देख रहे हैं। जी जी सही, मतलब कारोबार नहीं, आप इजी हो गया, आपने कहा मैं जी मैच जी देख- बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि टाइम तो स्पेंड करना ही होता है ना। क्या हालात चल रहे हैं अंकल मार्केट के? वो तो आपको भी नज़र आ रहा होगा क्या जाना। फुल डाउन है, हालांकि ईद करीब आ चुकी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन का हमें रश नज़र आता है ईद के दिनों में, लेकिन अब बिल्कुल ना होने के बराबर है। जी जी, वो तो आपके सामने ही ऐसा ही है ना, क्योंकि ना कस्टमर की ताकत है और ना दुकानदार में इतनी है। वही तो, आप कितना को डिस्काउंट करके कोई चीज़ बेच दें? ज़ाहिर बात है कि मैं अगर परचेज़ मेरी महंगी हो गई तो मैं तो महंगी बेचूंगा ही ना, तो कस्टमर की कोशिश होती है कि हमें सस्ती चीज़ मिले और हमारी होती है हमें ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, तो उस सिलसिले में काफ़ी दुकानदारी ख़राब होती है। सही है अंकल, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें महंगी हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में। एक तो पेट्रोल, दूसरा बिजली, तीसरा अशिया खुरनोश की चंद चीज़ें जो कि ज़रूरत का सामान है। अगर हम बिजली की कीमतों के हवाले से बात करें तो हमें पता है कि कितनी ज़्यादा महंगाई है और कितने बिल आते हैं, इतने के लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, काफ़ी लोगों के मीटर्स उतार के ले जाते हैं वापडा वाले। बिजली के हवाले से वज़ीर तवानाई ने कहा कि आगे बिजली हम इतनी सस्ती करने वाले हैं कि लोग रातों को बैटरियों के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे, इतनी सेव करेंगे बिजली। नहीं, वो तो जब तक उस वक्त तक शायद हम नहीं रहेंगे, जब तक, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं ना उस वक्त तक मुझे लग रहा है कि हम तो नहीं होंगे। तो आपको आप हमसे सवाल पूछ रही हैं, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ये सिर्फ वो है कि अब उन्हें नज़र आ रहा होगा कि शायद हमारे पास टाइम कम है, तो इस वजह से उन्होंने ये बयान देने ही देने हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमने ऐसे ही है, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलना है ये। अंकल एक तो मार्केट का टाइम 8 बजे कर दिया है, उससे ज़्यादा लोग परेशान हैं कि भाई शाम के वक्त जब लोग शॉपिंग करने आते हैं, ठंडे टाइम ज़रा धूप ढल जाती है, तब लोग शॉपिंग की तरफ आते हैं, तब मार्केट 8 बजे बंद करने का टाइम आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही ना। अब देखें ना, अब थोड़ी सी शाम होने वाली है, अब थोड़ा कस्टमर निकलेगा, जब 8 बजने हैं दुकानें बंद। उस पीक टाइम क्या होता है काम का? पीक आवर्स जिनमें काम सबसे ज़्यादा होता इन दिनों में जो है ना, इन दिनों में 6 बजे के बाद। है 6 से रात 10 बजे हाँ जी ज़्यादा टाइम होता है, और जी, 8 जी। बजे मार्केट बंद करनी पड़ती जी बिल्कुल करनी पड़ती है। है। तो 2 घंटे जो आपके शदीद टाइम के होते हैं, काम के होते हैं, वो डेड हो गए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आपको लगता है ये सारी दुकानें वगैरह बंद करने से या फिर मार्केट बंद कर देने से और हम थोड़ी बहुत बिजली बचा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हमें लग रहा, उन्हें शायद लग रहा है, लेकिन हमें नहीं ऐसा कुछ भी लग रहा। अगर बिजली बचा के क्या, बिजली कैसे बच रही है, मुझे नहीं समझ आ रही इस चीज़ की। तो मार्केट 8 बजे बंद हो जाती है, कहीं लाइटें, कहीं कुछ नजर नहीं तो वो उसमें इनको तो भी लॉस हो रहा है ना, कि जो हम यानी कि ज़्यादा लाइट जलेगी, टैक्स जाएगा ज़्यादा, तो वो पता नहीं हमें क्या सोच के ये कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। ठीक है, आइंदा आने वाले वक्तों में किसको वोट देने वाले हैं? आपको क्या लगता है? फिर भी आप कह लें कि भाई हमें देखना, हमारे लिए तो जो इस वक्त हालात है, हम तो कोई नया ही चाहेंगे या कुछ और, तो अब ये तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे लगता है आपकी शॉप पे सिर्फ वही लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, कस्टमर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर, सुबह कितने बजे मार्केट ओपन होगी? मार्केट 10 बजे ओपन होती है और 8 बजे बंद होती है। तो
तकरीबन 3 बजे का टाइम है, तो कितने कस्टमर्स आपने सुबह से डील कर? सुबह से 2 या 3। हालांकि ईद करीब आ गई है, इन डेज़ में ख़वातीन ख़ास तौर पे बाज़ारों का रुख करती हैं शॉपिंग के लिए, और अभी भी मैं बाहर से भी देख के आई हूँ बाज़ार खाली हैं। बिल्कुल खाली हैं। क्या वजह इसकी, आपको क्या लगता है क्यों लोग नहीं आ रहे शॉपिंग के लिए? एक तो गर्मी है, दूसरे नंबर पे जो मार्केट टाइमिंग है ना वो 10 बजे तक होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो है ना वो शाम को निकलता है 8 बजे के बाद। अभी तो गर्मी के पीक आवर्स चल रहे हैं, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, 6-7 बजे जो है ना वो कस्टमर निकलता है। और 8 बजे मार्केट बंद। जी 8 बजे बंद हो जाती है। कितना लॉस हो रहा है, टाइम एकदम शॉर्ट कर दिया गया। लॉस तो ऐसे है कि अभी जो हमारी जमा पूंजी होती है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ख़त्म हो गई है। तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि टाइमिंग जो है ना वो तकरीबन 10 बजे तक लाजमी करें, क्योंकि ईद के जो पीछे डेज़ हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, 8 या 10 दिन बकाया रह गए हैं। ठीक है सर, ओवरऑल अगर हम बात करें कि सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से तमाम जगह के हालात और कारोबार ख़राब हो चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत 417 रुपये है, अल्लाह न करे मज़ीद अगर आगे बढ़ जाती है तो लोग तो शायद अपनी बाइक्स और अगर तो कोई रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो तो अपना ज़रिया मौश बेचने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे ही वक्त के साथ चलना पड़ेगा। ओवरऑल है ना, सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी है, पूरी दुनिया में ऐसे हालात हैं। सबसे ज़्यादा पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा लग रहा है। वो कहने वाले कहते हैं, देखें ना, फिर पॉलिटिक्स की कुछ चीज़ें आ जाती हैं सामने, अपनी अपनी तो आपके नज़दीक ठीक है पेट्रोल की कीमत 417 है और गैस 420 है, इनफ है? बिल्कुल ठीक है। आप अफोर्ड कर पा रहे हैं ना, इसलिए आपको लग रहा है? नहीं, मैं अफोर्ड कर रहा क्या हूँ। कहते हैं, आप भी ठीक है? मैं तो पेट्रोल डलवाता ही नहीं, सीधी सी बात है। मैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाता हूँ। अच्छा, वो कितनी बेहतर है पेट्रोल वो बेटर है, ठीक है। उसके मतलब कि 100 किलोमीटर से करती है वो बाइक कितना में। चार्ज करते हैं? 3 घंटे में 3-4 यूनिट ले लेती है वो, बस फुल हो जाती लिथियम बैटरीज है। लिथियम की जो है हाँ वो वाली करते हैं। कितने 2 घंटे आप अगर किसी बैटरी को चार्ज करें तो वो सुबह कितने किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करते हैं? तकरीबन 2 घंटे बैटरी चार्ज करने से 80 किलोमीटर कर लेती है वो। हाँ और 7 आपका रोज़ाना का सफ़र कितना होता है? तकरीबन 10 किलोमीटर, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। बिजली से ही चार्ज होती बिजली है? सोलर से, बस सोलर से। सोलर से ही चार्ज होती है। सर, जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने एक आप कह लें बयान जारी किया जिसमें कहा कि भाई जब जब मौका मिलेगा हम अपने लोगों को रिलीफ देंगे। मौका ढूंढ रहे हैं अब ये रिलीफ देने का। जी जी, देखिए मौका आएगा, ज़ाहिर बात है रिलीफ देंगे, अभी मौका आया नहीं ना। मौका आना चाहिए जो रिलीफ मिले। देखें जो दुनिया में जो मुझे लगता है आप नून लीग के हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग का हूँ। है ना, इसलिए आप सारी नून लीग के लिए बातें कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल करूँगा मैं तो, उन्होंने काम किए हैं देखे ना, और नज़र भी आ रहे हैं। क्या क्या काम आपको अच्छे लगते हैं नून लीग के? देखें नून लीग, देखें हर एक चीज़ नज़र आ रही है। मैं कौन कौन से काम बताऊं? सड़कें, देखें नहीं, सड़कें हर बंदा सड़क को ही क्यों कहता है? क्योंकि ज़्यादातर डेवलपमेंट्स होती है ना, कहते हैं हम सड़कों का जाल हमने बिछाया है। जी जी, देखें यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, मरियम नवाज़ ने भी गाड़ियाँ निकाल ली हैं, ठीक है। बाकी वज़ीर आज़म जो हाउसिंग स्कीम चली है उसमें अभी फाइल्स वगैरह जमा हो रही हैं, कर्ज़े भी लोगों को मिले हैं, ठीक है, और भी ये बाइक्स वगैरह भी मिली हैं, काफ़ी कुछ वो देते हैं आवाम को। ठीक है, चले मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जो वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा कि हम बिजली इतनी ज़्यादा सस्ती करने जा रहे हैं कि रात को लोग जो हैं वो बैटरियों के ज़रिए बिजली इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इतना स्टोर कर लेंगे बिजली को कि रात के वक्त वो बैटरियों के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर कह लें कि एनर्जी कंजप्शन के लिए 8 बजे मार्केट का टाइम कर दिया गया है कि भाई बिजली कम इस्तेमाल हो, और अब ये कह रहे हैं कि बिजली मज़ीद सस्ती करने जा रहे हैं। हालांकि बिल जो हैं वो कुछ और ही हकीकत बयान कर रहे होते हैं गर्मी के महीने में ख़ास तौर पर। तो इस पर आप क्या कहते हैं? अभी इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर भी आपको तो पता ही होगा ना, बिल तो पे करते ही होंगे। जी, बिल्कुल आपको माफ़ कर दिया नून लीग ने? नहीं, इस बारे में मेरे कोई कमेंट्स नहीं कितना बिल आ जाता है आपके घर का? है। घर का बिल मेरा 35 आया था अभी। 35,000 नहीं, 3500? जी 3500। अरे मुझे लगता है शायद सच में आपको माफ़ कर दिया। नहीं नहीं, हकीकत है। मेरे घर में एक पक्खा चलता है, एक फ्रिज चलता है, और मोटर जो है वो ज़रूरत के मुताबिक चलती है। फिर भी क्या कहते हैं आप लोगों के रिलीफ के लिए, या आप कहते हैं सब कुछ बस ठीक ही चल रहा है? नहीं देखें, शिकायत अभी जो नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। बाकी जो अभी कारोबारी लिहाज से जो टाइमिंग है ना, वो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो जो है ना जल्द से जल्द जो है ना वो 10 बजे तक टाइमिंग की जाए, हो सके तो 12 बजे तक कर दें। तो बच्चों के टॉयज़ वगैरह की आपकी शॉप है? जी जी बिल्कुल। कोई कस्टमर नहीं आया? कस्टमर देखा जाए तो पहले माशाल्लाह हमारा काम तो बहुत ज़्यादा ठीक था। कुछ 8 बजे की टाइमिंग हो गई है, इसके साथ कस्टमर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हमारा 6 से
10 तक जो है ना ये भी टाइम हमारे लिए अच्छा टाइम है, ठीक है, क्योंकि ये 10 बजे तक टाइम हो जाए तो हमें चलो समझ आता है कि ठीक है। अब 8 बजे मार्केट बंद हो जाती तो यकीन करें जहाँ हमारी सेल थी 40-50 हज़ार, वहाँ हम आगे मैक्सिमम जो है ना 15,000, 17,000, 20,000 पे ऊपर ज़्यादा सेल नहीं है। बिल्कुल यानी कि सेल डाउन हो गई है। ज़ाहिर सी बात है, खर्चे इतने ज़्यादा है, अखराजात ज़्यादा है घर के, तो ज़ाहिर सी बात है कहाँ से बंदा पूरे करे। अब बंदा चोरियाँ भी तो नहीं ना कर सकता। हमें तो माँ बाप ने एक ही बात ज़िंदगी में समझाई है, रिस्क हलाल कमाना, रिस्क हलाल अपने बच्चों को खिलाना है। लेकिन जो हालात रह गए हैं रिस्क हलाल कमाने नहीं दे वाला काम यकीन करे बिल्कुल नहीं है, कसम वाली बात है नहीं है, क्योंकि हम तो खुद यकीन करें इतने परेशान हो गए हैं। अब खुदा खासा देखे किसी के आगे इंसान हाथ भी नहीं फैला सकता, ठीक है। वक्त ऐसा है कि वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त हो गया है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आ गई। अब बिजली के बिल इंसान पूरे करे, घर के अखराजात पूरे करे, घर के किराए दे इंसान, 100 अखराजात होते हैं, कुछ जीना मरना खुशी गमी सारा कुछ बीच में होता है इंसान के। तो यकीन करें बड़े इस टाइम हालात डाउन कारोबारों के ऊपर पड़े तो तंग हुए पड़े हैं। तो कुछ मार्केट में भी ज़ाहिर सी बात है, ऐट में कोई रोज़ जाओ तो कभी इस चीज़ का रेट बड़ा होता है, कभी उसका कस्टमर अपनी जगह राइट है, कस्टमर भी अपनी जगह। जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा कि जब मौका मिलेगा हम अपने लोगों को रिलीफ देंगे। अब ये मौका कब मिलेगा उन्हें? यह मौका देखें ना, ये तो सीट पर ज़ाहिर सी बात है बड़ी सीट पे बैठे हैं, इनको चाहिए कि अवाम के साथ ताउन करें, अवाम का सहारा बने। आप सीटों पे बड़ी सीटों पे ज़ाहिर सी बात है बैठे हैं, अवाम को कुछ रिलीफ दे। ज़ाहिर सी बात है अवाम कोई भी पूरा किसी को नहीं कहता, जब इंसान अपने गिरबान में खुद जाके देखे कि मैं ठीक हूँ, अगला भी ठीक है, तो खैर बुरा किसी को नहीं कहना चाहिए, सब ठीक है। पर हमें यार वो वज़ीर आज़म ऐसा चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। ऐसा कौन है? ऐसा मेरा ख्याल है कि में तो बेहतर था, कारोबार भी अच्छा था, ठीक है। देखिए वो तो हमारा कोई ज़ाती कोई किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने अपने ज़ाहिर सी बात है हमने खुद अपना कमाना है, खुद खाना है, अपने बच्चों को खिलाना है, अपना रिस्क हलाल कमा के खाना है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि जो भी है वज़ीर आज़म पर आवाम के लिए जो है ना सोचने वाला हो, तहफ़्फ़ुज़ दे, लीव दे, सुकून हो, बस हमारी ज़िंदगी में। पेट्रोल की कीमत जो है वो 417 रुपये तक है, ठीक है। गैस की अगर हम बात करें तो वो भी तकरीबन 400-420 तक मिल रही है। अभी मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ डलवा, मैं बता रही हूँ 420 तक मिल रही है, ठीक है। दोनों चीज़ें तकरीबन सेम पेज पे ही जा रही हैं। खुदा न खास्ता मज़ीद आगे ईद के दिनों में पेट्रोल महंगा हो जाता है, हालात और बुरे हो जाएंगे। बिल्कुल हालात पर फिर देखें कारोबार ज़ाहिर सी बात है, कस्टमर अब आता है ना, अब ये बिलफर्ज ये चीज़ है मेरे पास 1000 रुपये की, मेरी ख़रीद है इसमें 900 रुपया। अब 100 रुपये यकीन करो रेटो रेट भी चीज़ देनी पड़े तो हम दे देते हैं कि चले कोई बात नहीं, शाम को खर्चा यार मुनाफा नहीं हो रहा, घर पे खर्चा तो लेके जाना ही है ना। तो ये हालात है इसका कारोबारों के। बच्चों की एसेसरीज वगैरह, फीडर्स वगैरह एक कितने सेल हो जाते होंगे? मैक्सिमम सेल हो जाते हैं, बस अल्लाह का शुक्र है कि ना शुक्री तो नहीं करनी चाहिए, शुक्र है अल्लाह का। पर इस टाइम जो हालात है ना वो डाउन है, इस टाइम कारोबार समझ नहीं आ रहा। हम तो यकीन करें तंग आए हैं दुकानों से भी। आपकी दुकान अपनी? नहीं, ये रेंट पे। रेंट भी आपने निकालना है, बाकी खर्चा भी निकालना। हाँ, पर यह है कि हमने लड़के नहीं रखे, अब ज़ाहिर सी बात लड़के रखे उनको भी ज़ाहिर सी बात है सैलरी देनी पड़ती है, तो इसकी वजह से फिर अकेले ही काम करना पड़ता है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप। काम कैसा चल रहा है आपका? हाँ सही है, ठीक है, शुक्र है। तनख्वाहें टाइम से मिल रही हैं? हाँ मिल रही हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? वो 1430 रुपए के हिसाब से डेली बताते हैं। अच्छा, हाँ, महीने के आखिर में कितने पैसे मिलते हैं? 42-43 हज़ार बनता है, लेकिन 35-36 हज़ार रुपये आता है। हाँ, गुजारा हो जाता है 35-36 हज़ार? हाँ करना पड़ता है, क्या करें, फिर हालात ही जो है ऐसे। किन किन चीज़ों को लेके ज़्यादा परेशानी है? घर के कौन से ऐसे अखराजात हैं जिनकी सोच आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला कर देती है? हज़ारों चीज़ें हैं, घर की तो हज़ारों ज़रूरतें हैं, ये तो आप भी बेहतर समझती हो, ठीक है। बच्चों की ज़रूरतें हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है। बिजली का बिल होता है, ठीक है, गैस का बिल होता है, ठीक है, बच्चों के खर्चे होते हैं, सही है। वो बिजली के हवाले से अगर अंकल हम बात करें तो जो वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने कहा है कि जी अब इतनी ज़्यादा बिजली हम सस्ती करने वाले हैं कि रात को लोग बैटरियों में स्टोर करके फिर रात को इस्तेमाल करेंगे। मतलब बिजली इतनी लोग सेव कर लेंगे कि रात को वो अपने बैटरियों के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे। बिजली इतनी सस्ती होने वाली है, कब सस्ती होने वाली है आखिरकार? ये कौन से दिन आने वाले? देखो वो अगर ये कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ कहा है अभी? कहा है वो, मैं ही वही कह रहा हूँ ना जो उन्होंने कहा है, ठीक है। अगर वो गरीब आदमी को थोड़ी फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, उसकी थोड़ी हेल्प होगी, इससे अच्छी तो और कोई बात नहीं। आप ये पूरा पार्किंग का निज़ाम देख रहे हैं? हाँ, ये उधर से इधर तक, ठीक है। मार्केट के हालात कैसे चल रहे हैं? मार्केट के हालात ऐसे ही हैं, कोई अड्डे वगैरह नहीं लग रहे हैं, ठीक है, अड्डे सब बंद हैं, ये दुकानें ही बस ये तो मना है ना। हाँ,
स्टॉल्स नहीं लगा सकते। हाँ स्टॉल नहीं लगा सकते। आप बताएं भाई क्या हालात चल रहे हैं? अभी आपने मेरी बात सुनी होगी कि जो वज़ीर तवानाई है उन्होंने कहा कि बिजली इतनी सस्ती कर रहे हैं कि रात को लोग जो है अपनी बैटरियों के ज़रिए उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको स्टोर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है 75 साल के इन्होंने हमारे जितने भी यहाँ पर आए हैं वज़ीर, मशीर, सदर वगैरह, इन्होंने मुल्क को लूटा है, ना कि मुल्क के हालात को बेहतर है। गरीब आवाम इस वक्त पीस रही है। अब पेट्रोल 412 लीटर हो चुका है, अब मोटरसाइकिल 417 पर लीटर हो चुका। अब हम जैसे गरीब आदमी क्या करेगा? कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, सब यही कह रहे हैं। कल तो एक बंदे ने कहा कि मैं अपना नया रिक्शा बेचने वाला हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट के हालात बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, बिल्कुल कुछ सवारी भी नहीं आती, बिल्कुल हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। गरीब आदमी बिल्कुल पिसा हुआ है। हाँ जी। इसके अलावा जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने, जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों को जब जब हमें मौका मिलेगा लोगों को रिलीफ देंगे। कब देंगे? जी इन्होंने कहा था जो हम मोटरसाइकिल सवारी को हम रिलीफ देंगे, मगर ये रिलीफ बिल्कुल झूठ है, गलत पर मुबनी है। बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं। ये गरीब आवाम को पिसपा कर रहे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ जी। किन सूरतों में हमारे शहरियों को रिलीफ चाहिए? जब इस्लामी निज़ाम हुकूमत आएगा उस वक़्त हर शहरी को उसको रिलीफ मिलेगा। तो उससे पहले कुछ होता है ना, कुछ चीज़ों में रिलीफ चाहिए, जैसे पेट्रोल की कीमतें कम करें तो लोगों को रिलीफ दें, बिजली सस्ती करें तो लोगों को रिलीफ दें। अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी। जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होता तब तक कोई चीज़ सस्ती नहीं हो सकती। हाँ जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो इतनी मेरे से बात करने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है? मजदूरी की वजह से मजदूरी करते हाल हो गया इतनी गर्मी में। क्या मजदूरी कर रहे हैं? मैं बेकरी का सामान बेचना। अच्छा, ठीक है। अंकल रोज़ाना आपकी दिहाड़ी लग जाती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अल्लाह का लाख लाख रिज़्क़ दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपने मेरी बात सुनी होगी, जो हमारे वज़ीर ख़जाना है उन्होंने कहा कि जब मुमकिन हो सकेगा, जब हमें मौका मिलेगा, हम अपने लोगों को रिलीफ देंगे। पता नहीं उन्होंने मौका कदम मिलना है, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी उन्होंने मौका मिल जाएगा। दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब मौका मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत बुरे हालात हो गए हैं ना। कोई गल नहीं, अल्लाह तो है ना। बिल्कुल बेशक अल्लाह ताला हैं। और बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बस बिल कदे वेखे ही नहीं, मीटर ही पटा देता है। क्यों? बिल ही इन्ना आ जाता, भरा ही पे ही नहीं किया जाता। तो गर्मी में कैसे सर्वाइव करें? अल्लाह मालिक है, जिन्नी देर अल्लाह ने जिंदगी दी है उन्हें जियाना है, जिस दिन उन्हें मारना है कि कर लेंगे। अल्लाह मालिक, रोजी रब दे रहा है। नहीं सही है। कितनी भाई एक दिन की दिहाड़ी होती है? 850-1000 रुपया खा पी के। 800 और सिर्फ 1000 रुपये खा पी के। अगर रोज़ाना भी आपकी दिहाड़ी लगे और अगर आप 30 दिन काम करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 कमा। 30,000 में बीवी बच्चे पालना, इसके अलावा तमाम चीज़ें पूरे होंगे ने। बीवी बच्चे तो छड़ दो जी, बिल बिजलियां दे, गैस दे, आन जान का किराया, यहो जी चीज़ पूरी होंगी है। बाकी 100 अखराजात होते हैं। हर इंसान के साथ खुशी गमी है, वो अल्लाह मालिक है। फिर हालात वैसे बुरे ही है ना। अल्लाह मालिक है, हालात तो ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है आपके? ठीक है। काम अब कैसे चल रहा है? काम बस आपके सामने ही है। हालात मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी किराया ही नहीं देती। कल हमने पूरा प्रोग्राम किया पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। बहुत ज़्यादा हमें रिक्शा ड्राइवर्स मिले। एक लड़के ने तो कहा भाई मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं अपना रिक्शा बेचने वाला हूँ। जी ऐसे ही है मैम, सारे बेच रहे हैं अपना रिक्शा। हम भी बेच के एक बार छोड़ दिया था, लेकिन क्या करें, और फैक्ट्री में काम करते हैं, वो 20-25 हज़ार से ऊपर काम नहीं मिलता। और 20-25 हज़ार में कुछ बनने वाला है? नहीं, कुछ भी नहीं बनता, घर का गुजारा नहीं होता 20-25 हज़ार। ये रेंट का रिक्शा है, 1000 रुपये इसका रेंट है, ठीक है। 2000 रुपये का चलान करते हैं। सवारी 50 रुपये जैसे किराया था पहले, 60 मांग लें, वो लड़ने को पड़ती है। हमने पेट्रोल महंगा किया, लड़ाई झगड़ा सारा दिन ऐसे ही। 10 रुपये सवारी बक्खी पै जाती है, 420 रुपये पेट्रोल, 2 सवारी में 20 रुपये हाथ बढ़ाने उल्टा बक्खी पै जाए 10 रुपये पीछे। ऐसे ही होता है, हर एक के साथ हमारी यही सरदर्द। अच्छा, जो हमारे सदर हैं जरदारी साहब, उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। तो सदर साहब ने मशवरा दिया है वज़ीर आज़म साहब को कि भाई आप हमारे लोगों को रिलीफ दें, उनकी मुश्किलात दूर करें। तो आपको लगता है एक ऑर्डर देने से तमाम मुश्किलात हल हो जाने वाली? मैम ये बिल्कुल झूठ है, नहीं हो सकता। ये आप कह लेंगे ये पेट्रोल जो है ना अभी कुछ 500 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आ लगता आपको?
हाँ लगता है। अगर 500 तक पेट्रोल अल्लाह ना करे चला गया, फिर क्या हालात होंगे? फिर इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे हालात, फिर इससे भी ज़्यादा अब आगे। भी आप रिक्शा चलाएंगे? हाँ जी, नहीं की रक्षा चलना है, बेच दे नहीं चलेंगे तो बेच दे से मंगना शुरू कर दे से, और क्या करिए? ऐसे तो भाई नहीं चलता। बाजी पेट्रोल ही बड़ा महंगा, 500 चला जाए दस की खाना है, बच्चा ने की खवाना है, किराए की तो भरने। बिजली अलग महंगी, भाई बिजली अलग महंगी है, यूनिट मगर 30-40 रुपया वधी जा रहे, घाट नहीं रहा। किधर जाइए? 30 रुपया किराया दे, सवारी 20 रुपये देंदी है, 10 रुपये जबक्की पै जाते। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि आगे हम इतनी बिजली सस्ती करने वाले हैं कि लोग बैटरियों में जमा करेंगे, लोग इसको आप कह लें स्टोर करेंगे और फिर रात के वक्त इस्तेमाल किया करेंगे। हम ये तो सुन रहे हैं, हुआ नहीं ऐसे, ना हो सकता है ऐसे, अच्छा, नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं ना आगे काम बढ़ रहा है। देखिए अब गैस इतनी महंगी है, एक तो आती नहीं है, उसका बिल आ जाता है 3000-3500 रुपये बिल आ जाता है, लेकिन गैस नहीं आती सारा दिन। 500 रुपये किलो गैस है, क्या करें? एक आधा किलो डेली की लगती है, बिल भी आना है, किधर से पूरा करना है? इधर 1000 रुपया दिहाड़ी है, गरीब बंदे हैं, कहाँ से पूरा करना है? जिनके 3-4 बच्चे हैं, कहाँ से इस तरह का निज़ाम पूरा करना है? क्या मुतालबा करते हैं आप गवर्नमेंट से? तालबा यही है कि हमारा लिहाजा ये है कि पेट्रोल जो है ना सस्ता किया जाए, सस्ता किया जाए ताकि कहाँ तक लाया जाए वापस पेट्रोल? हाँ जी, वहाँ पे ही आ जाए चले। 250 तक? हाँ 200-250 पे आ जाए चले, ये है कि गुजारा होता रहेगा हमारा। ये है कि सवारी से भी हमारी बहस ना देखे, वो भी मजबूर है, वो अपनी जगह पे राइट है। तो आप लोग मजबूर हैं? हम भी मजबूर हैं, लेकिन वो भी अपनी जगह पे राइट है ना, वो भी देखें हमारी तरह, वो कोई इतने अमीर तो नहीं है, लैंडलॉर्ड तो नहीं है। अमीर बंदा होगा वो रिक्शे में थोड़ी बैठेगा। हाँ, इसमें किसने बैठना है? मिडिल क्लास लोग ही बैठते हैं इसमें, देखे ना, वो इसमें लैंडलॉर्ड ने नहीं बैठना, हमारे जैसे नहीं बैठना है। किसी MP MNA या किसी वजीर ने थोड़ी बैठना। नहीं बैठना, वो तो कारों में अपना एसियों के नीचे बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, उनके लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं पढ़ रहा हूँ उनके, मैम उनको फ्री मिलता हो, हमें क्या पता, उनको फ्री मिलता हो। मिलता है, क्यों नहीं, उनको मिलता है, ये उनकी मराद वो मिलता है। हमारे जैसे गरीब लोगों का ही तो खून चोड़ा जाता है, हमारे से तो ये ज्यादती होती है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्लाह का। फर्स्ट काम का सुनाएं, क्या हालात चल रहे हैं? काम के हालात बहुत ख़राब हो जा रहे हैं फिलहाल, बिल्कुल बाज़ार खाली हैं, पेट्रोल बढ़ने की वजह से बहुत हालात ख़राब हुए हैं। ज़ाहिर है कि पेट्रोल इतना तेज़ हो गया रेट के अब किसी के अफोर्ड में नहीं आ रहा, तो काम की भी उसकी वजह से सारा दारोमदारी पेट्रोल पर है। पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी। कितने दिनों का आपके पास स्टॉक जो है आप पुराने लाए हुए हैं और अभी तक सेल नहीं हुआ? नहीं, छोटी ईद के स्टॉक बढ़ा हुआ अभी तो, अभी जाकर ख़त्म हुआ है हमारे पास, तो आगे जब जाएंगे देखेंगे क्या रेट होंगे, बड़े होंगे रेट या कम होंगे। अब लेने नहीं गए आप? नहीं, दोबारा नहीं लेने गए हम, कि यही नहीं ख़त्म हो रहा तो बाकी क्या ही लाना? बस यही है, अभी तो यही ख़त्म नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर के अब जब जाएंगे फिर दोबारा लेकर आएंगे। तो अभी काफ़ी ईद नज़दीक आ रही है, कोई 10 दिन, तो बस 5-7 दिन ईद के लगने हैं बस। वही तो आप देखें कि ईद आने में भी थोड़ा ही टाइम बाकी है, अब भी हमें बाज़ारों में ऐसा रश नज़र नहीं आ रहा जितना ईद के दिनों में नॉर्मली हमें नज़र आता है। या ख़वातीन का रश, या बच्चे आते हैं, ख़वातीन अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए। ऐसा ही है, छोटी ईद के बाद ना हमेशा हमारा बाज़ार अच्छा ही रहता था, यतीमखाना बाज़ार, तो इस दफ़ा तो ऐसा सन्नाटा पड़ा कि बिल्कुल हालात बिल्कुल डाउन हुए हैं। तो समझो कि हम पल्ले से किराया दे रहे हैं, ये 2 महीने हो गए पल्ले से किराया दे रहे हैं, तो ऐसे हालात हुए नहीं, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है अभी 50 सालों में। समझो कि मेरी उम्र है तकरीबन 40 साल, तो मैं 25 साल से इधर काम कर रहा हूँ, आज तक ऐसा पहली दफ़ा फेस कर रहा हूँ ये चीज़। इतनी, एक तो पेट्रोल की इतनी ज़्यादा हाइप हो गई, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, गैस इतनी महंगी कर दी, फिर इसके अलावा तमाम अशाया खुरनोश की चीज़ें इतनी महंगी हो गई। ये एक बात है कि जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, चाहे वो खाने पीने की हों, चाहे बाकी चीज़ें हों। सर, जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में बिजली इतनी ज़्यादा सस्ती कर रहे हैं कि लोग बैटरियों की सूरत में स्टोर करके फिर रात को बिजली इस्तेमाल किया करेंगे। और लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा है, बिजली इतनी ज़्यादा महंगी। नहीं, हम सुनते थे छोटे होते कि चाइना बिजली हमें देगा, कि समझो कि फ्री बिजली मिलेगी हमें, वो टाइम हम मर जाना है, वो टाइम नहीं आना, ठीक है, हमने मर जाना बस। तो वो सहूलत हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखनी, ठीक है ना, पाकिस्तान ने देखनी है, ये पिसते पिसते हमने मर जाना है, तो यही हालात रहने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के। वज़ीर ख़जाना ने भी कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि जी जब हमें मौका मिला तब हम अपने लोगों को रिलीफ देंगे, जब मौका मिला तो
कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें पता है, हम अपने भेत में जानते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ये हमें कभी सुलह नहीं देंगे, हमें मारेंगे समझो। मरीम नवाज़ साहिबा इतने लाहौर में डेवलपमेंट्स के काम कर रही हैं, तो उनको नहीं देखते? मरीम नवाज़ हमारे से जो 2-2 हज़ार के चलान इकट्ठे किए हैं पैसे, ये सारे उनके पैसे, ये वो पैसे लगा रहे हैं हम पर, ये हमारे इकट्ठे किए हुए लगा रहे हैं, ये अपने पल्ले से कोई नहीं लगा रहे, क्यों अवाम के इकट्ठे अवाम पर ही लग रहे हैं, ठीक है। टैक्स हम लोग हाँ, टैक्स हम देते हैं। मैं फैलर हूँ, अलग फट्टे वाला हूँ, स्टॉल वाला हूँ, मैं फैलर हूँ। हाँ, मैं फैलर हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, हर चीज़ देता हूँ। तो अलग फिर भी हमें रिलीफ नहीं दे रहे, देखिए हमारे स्टॉल दुकान से अंदर कर दिए हैं, ठीक है। ये वाला स्टॉल भी लगाना मना है? ये भी मना है, इसको भी मना है? ये यहाँ होता था हमारा स्टॉल, अब ये अंदर कर दिया उन्होंने। तो इसको तो नहीं अब आके बोल? नहीं, इसको नहीं बोलते। बाकी ये है कि देखो, स्टॉल उठाने से हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। अब मैं टैक्स देने वाला था, अब स्टॉल मेरे लगे होते, अच्छी कमाई कर रहा होता, तो मैं टैक्स भी गवर्नमेंट को आराम से दे रहा होता। अब ये देखिए, बाज़ार में 1000 अड्डा उठाया गया, तो समझो कि एक फ़र्द 6 अफराद उनके साथ अटैच थे, 6000 फ़र्द जो है वो बेरोज़गार हो गया, परेशान है इस वक्त। तो यकीन करो, बस यही टाइम देख रहे हैं कि किस वक्त टाइम आसानी आए या ये हुकूमत जाए, तो हम दूसरी हुकूमत आए तो हम आसानी से चलो सुकून से हम कमाई कर सकें। तो मरीम नवाज़ ने तो अब लंदन बनाना है, लाहौर को लंदन जो है वो फैसिलिटी भी हमें दे हैं, वो सहूलत भी हमें दे हैं, हर चीज़। तो वो लंदन नहीं बना सकती, क्यों इधर वो लंदन वाले लोग नहीं। फिर क्या बन रहा है? बस इधर लंदन से अब लाहौर ही दोबारा, फिर आपको पता है जो लाहौर के आप अवाम है वो क्या करने वाली है। तो इंशाल्लाह आने वाले डेवलपमेंट्स का काम नहीं अच्छा लगा? जो इतनी सड़कें बन रही हैं, इतनी तामीरात का काम चल रहा है, लहर प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये कर्जा ना हुआ तो फिर मज़ा आता है ये काम करने में। ये नहीं कि कर्जे अब सर पर चढ़ाते जाओ तो डेवलप करते जाओ, हमें क्या फ़ायदा? हमें सुकून है, जब हमें खाने में कोई नहीं मिल रहा तो हमें ये चीज़ों की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको कोई अच्छा, इतना अच्छा तो नहीं चाहिए कि भाई रोड बने हो, या नीला गुंबद का काम बड़ा अच्छा हो रहा है जी, लहर प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा चल रहा है। आपको तो यही चाहिए कि भाई आटा, चीनी, दालें, घी सस्ती हो और मेरे बच्चे रात को पेट भर के खाना खा के सो जाएं। बस यही है कि वो देखें, अब मरीम नवाज़ वो सेठ आदमी है, वो उनको वो चीज़ें यूरोप तरह नज़र आनी चाहिए। वो हमारे इधर घूमे हैं, बाज़ारों में आए, पता लगे कि कैसे कमाई करके हम कैसे गुजारा करते हैं। बिल्कुल, कल सेम यही बात एक रिक्शा ड्राइवर ने भी बोली थी कि जो इतनी बड़ी बड़ी बैठ के अपने वाहनों में बातें करते हैं ना, वो आए ज़रा बाहर, एक दिन रिक्शे पे बैठ के सबसे 30-30 रुपए इकट्ठे करते हुए देखे मुझे, और तब इस चीज़ को आप खुद भी आजमाएं तो आपको पता चले कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ऐसे ही मैं इधर यकीन कस्टमर आते हैं, ये 700 रुपये का सूट है, ये देखिए 700 रुपये में भी कस्टमर लेने में राज़ी नहीं होता, कहता है 500 रुपये लगाओ, 400 रुपये लगाओ। जाहिर है लोग खुद, लोगों के पास पैसे हो सुकून से वो 700 भी खरीद लेते हैं आराम से, ठीक है। ये हालात हुए हैं इस वक्त बाजार, देखे कैमरा मारे पूरे बाजार में, हालात देखे क्या हुआ है, खाली ही हमें नज़र आ रहे हैं। कैसे अंकल आप? ठीक ठाक, काम कैसे चल रहा है? काम स्लो ही है। स्लो ही है। कितने बजे आपने सुबह दुकान खोली है? सुबह 10 बजे। 10 बजे की खुली है। कितने कस्टमर्स आपने अब तक डील कर? अभी तक कोई भी नहीं आया, बिस्मिल्लाह की है बस, अब कारोबार ही नहीं है, कस्टमर है ही नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। किन किन चीज़ों में महंगाई ज़्यादा है? क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है हमने काफ़ी हद तक रिलीफ दिया है हमारे लोगों को। ज़्यादा किसी में भी कोई भी रिलीफ वाली कोई भी चीज़ नहीं है, सब में इसी तरह ही है। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से कितना बहुत ज़्यादा हुआ है, सारा दारोमदार ही पेट्रोल पे है। कितनी दूर से सफ़र करके आते हैं सर अपनी दुकान? मैं इधर से आता हूँ नियाजी अड्डे से, 2-2.5-3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। रोज़ाना कितने का पेट्रोल? पेट्रोल 100 रुपये का रोज़ लगता है। मार्केट जाऊँ, अगर मार्केट जाएँ तो 800-900 का पेट्रोल लगता है। सर, जो वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा कि जब भी हमें मौका मिलेगा ना, हम अपने शहरियों को, हम अपने लोगों को रिलीफ देंगे। तो ये मौका आखिरकार कब उनको दिया जाएगा और उनको कब मौका मिलेगा कि हमारे लोगों को रिलीफ दे? उनको मौका मिलना ही नहीं है, वाम की सोचें तो फिर ही है ना, वाम की कोई सोच ही नहीं रहा। सुनने में तो यही आ रहा है कि मज़ीद शायद पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेस नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है, कम ही नहीं हो सकती। कितना कम होना चाहिए पेट्रोल जो हमारे लोगों को लगे कि वाकई कुछ ना कुछ करे? कम पहले वाली कीमत भी होना चाहिए, पहले 250 में था, वो अफोर्डेबल है। अभी तो 417 रुपये है, और गैस भी 420 रुपये। दोनों ही बहुत ज़्यादा है। मार्केट की टाइमिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत से लोगों ने, हम जब भी किसी भी बाज़ार का रुख करें, बाज़ारों में जाएं, लोग यही हमसे शिकायत करते नज़र आते हैं कि भाई जब हमारे काम का टाइम शुरू होता है तब 8 बजे मार्केट बंद हो। यही बात है, सही बात है,
जब मौसम ज़रा थोड़ा ठंडा होता है, शाम के टाइम ही कस्टमर निकलता है, उस वक्त दुकानें बंद हो जाती हैं। सर अगर हम बिजली की होता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि गर्मी होती है, डे में कोई आता नहीं है। सुबह के टाइम नहीं होता, शाम के टाइम कस्टमर होता है, तब दुकानें बंद हो जाती हैं। सर कितना घर का बिजली का बिल आ रहा है और कितना दुकान का बिजली का बिल? दुकान का तकरीबन 8 से 10 हज़ार 8 से 10,000 बस, इतनी ही दुकान का? इतनी चीज़ है, इतना ज़्यादा क्यों? बस आपने गिनती के बस चंद लाइटें लगाई। इसीलिए कम किए हुए हैं ना, कस्टमर भी नहीं है, बिल भी ज़्यादा है, घर का भी इतना ही है। वज़ीर तवानाई तो ये कह रहे हैं कि बिजली आगे इतनी सस्ती कर देंगे कि लोग रात में इस्तेमाल करेंगे, बैटरियों में स्टोर। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आज हम मार्केट में बात करें, कुछ ऐसी चंद बातें आप लोगों के पास लेके आए हैं जो हमारे हुक्मरानों ने बोली हैं। जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने ये कहा है कि जैसे हमें मौका मिला हम लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ देंगे, अगर तो मौका मिला तो। अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, ये तो मैं कर रही हूँ। 2.5 साल तो आपको कैसे मौका मिला? अगर तो 75 साल हो गए हैं, अगर मगर नाजुक मोड़, ये कब मोड़ ख़त्म होने हैं? पे पत्थर रख के, वही ना, दिल पे पत्थर रख के जी वो गरीब बातें हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अवाम इस टाइम जो है ना, कह लें कि इतने बुरे हाल में है ना कि सिवाय एक अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि इनसे हमारी जान छुड़ा दें, इनसे हमारी जान छुड़ा दें। ये चलाना आपने ये जो बिल्कुल आज आप देखेंगे रात को 8 बजे तो ज़रूर चलेगा। पहले ये सारा बाज़ार बल्कि पूरा लाहौर ही नून लीग का होता था, आपको पता है, ठीक है। ये किसी को भी खड़ा करते थे ना, वो जीत जाता था, पहले ही पता था जीते। अब सारा लाहौर चेंज क्यों हुआ है? इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। बहुत सारे जो वज़ीर मशीर हैं, जो इनके पुराने वर्कर हैं, चेयरमैन हैं, सब नून लीग छोड़ गए हैं, छोड़ नहीं गए। अब नून लीग की ये हालत हो गई है कि इससे नफरत हो गई है। इसमें खुद हम भी शामिल हैं। हाँ जी, हमने भी छोड़ पहले आप भी नून लीग के सपोर्टर थे? अच्छा, कारकुन थे? कारकुन थे, छोड़ दी हमने। तो इसलिए ये हमारी मार्केट का हाल देख लें, क्या इनकी क्या ज़रूरत थी ये उतारने की। और 8 बजे की पॉलिसी देखिए, कितनी एनर्जी इन्होंने सेव की है। और 35 गाड़ियों को प्रोटोकॉल है इनका अपना, कोई वजीर मशीर निकलता है, आधे घंटे के लिए वो रोड ब्लॉक हो जाता है। तो ये कोई अहमक है जो पॉलिसियाँ बना रहा है, जो आवाम के मफाद में नहीं है। बिल्कुल आवाम इस टाइम ना बिल्कुल पिस गई है। आपने जैसे बिजली की बात की और आपने कहा कि एनर्जी कंजप्शन मतलब एनर्जी की बचत हो रही है, तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने कहा कि बिजली आगे इतनी सस्ती करने वाले हैं कि रात को लोग बैटरियों की सूरत में इस्तेमाल करके उस बिजली को इस्तेमाल। ड्रोने ख्वाब आते हैं लगारी को, तो ख़ानदानी रईस है, हाँ जी, उसको अवाम की मुश्किलात का क्या एहसास है। और ये सारे जो है वो असम्बलियों में बैठे हैं, ये तनहाई छोड़ें ना अपनी, अवाम को रिलीफ दें। पेट्रोलियम मसनूआत जो बनाने वाली परवेज़ मलिक, उसको तो आवाम लोगों को पता ही नहीं है। वो IMF जो कहता है उसके मुताबिक उसने रेट बताना होता है। वो तो ये तो खुद मुताज हैं किसी के, ये इनकी अपनी पॉलिसियाँ नहीं हैं, इन्होंने हमें गुलाम बना दिया हुआ है। ये देखिए, ये ईरान क्या जो रहा है कि हमसे सस्ता पेट्रोल लो और आवाम को सस्ता रिलीफ दो। ईरान ने कहा जी हमने एक भी टैंकर पाकिस्तान का नहीं रोका, बाकी दुनिया के अलहदा बात है। पेट्रोल कैसे इतना महंगा हो गया? तो वो वज़ीर आज़म साहब आए थे टीवी पे, उन्होंने कहा जी आवाम कौन परेशान बोल रखता है वो परेशान ना हो, हमारे पास ना महीने 2 महीने का स्टॉक है पेट्रोल का, लेकिन पेट्रोल आ भी रहा है फिर भी महंगा करी जा रहे हैं। हालांकि दूसरे जो हमारे हमसाया मुल्क हैं उसमें इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन्होंने एक महीने में कर दी है। पहले पेट्रोल भरता था 5 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये, अब कभी 55 रुपये, कभी 137 रुपये, कभी 15 रुपये। अभी जब ये 458 रुपये बढ़ा था पेट्रोल की कीमत, आप कह लें कि पाकिस्तान को बने शायद 79 ईयर्स हो गए, और वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गई थी पेट्रोल की कीमत, 458 रुपये तक चली गई थी, जब फिर रातों रात वापस लिए थे कम। आप फिर सुनने में आ रहा है ये, आप फिर जो ना ये 450 भी लेके जाएंगे। इतनी स्पीड से महंगाई किसी दौर में भी नहीं हुई। महंगाई सन्नाटे फिरे हुए हैं, कस्टमर ही नहीं है। और ये शेड उतार दिए हैं, स्टॉल अंदर कर दिए गए हैं। ये मरीम नवाज की पॉलिसी देखें। ये बात हाईलाइट करनी है कि चलो सड़क पे ऊपर जो इंक्रोचमेंट होती है वो तो समझ आती है, वो सही काम है कि वो साफ़ होनी चाहिए। ये मार्केट के ऊपर शेड लगाए थे हमने धूप से बचने के लिए। यूरोप बनाना है पाकिस्तान, यूरोप, ये कानून टैक्सेस तुम दे रहे हैं, कानून यूरोप के इधर लागू कर रही है और सहूलतें इधर युगांडा की हैं, सोमालिया के मुल्कों की है।
गरीब तरीन मुल्कों की, यहाँ तो हमें सहूलतें भी देना उस जैसी, तो फिर ये करें। मुझे ये नहीं समझ आती जो हमारे शेड उतार रहे हैं इसकी क्या हुकूमत को फायदा होगा। इससे तो दिखाएं ये जो हमारे जो धूप में और अपना खुले आसमान की। ठीक है, ये मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके ज़रूर दिखाएंगे ये कब उतारी गई और क्या क्या बोला कि क्या कह रहे हैं जी ये अलाउ नहीं है। MRO ने जो है ना काशिफ जलील साहब ने उनके ऑर्डर्स पे उतरे हैं ये। बड़ी तारीफें वैसे मैंने बड़े शहरियों के मुंह से सुनी है कि वो बड़े अच्छे इंसान है। जरा बताएं कितने अच्छे हैं। नहीं वो हमारी नज़र में तो अच्छे नहीं है। आप जिस लहजे में पूछ रही है ना वो बड़े अच्छे इंसान है, वो वाकई बहुत ही अच्छे इंसान है। हम भी कोट में बात करेंगे ना। हमारा जो तेल बढ़ा के वो पत्थर रखता है और रात को वाम के लिए इतना रोता है, कहता है जी मुझसे गलती हो गई, पेट्रोल मैंने बढ़ा दी है। नहीं तो वो क्या बोला है ये MRO ने? उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल क्लियर कर दें, ये यहाँ पे आए थे वो वो रात को लेट नाइट चक्कर लगाते हैं जब दुकानें बंद होती हैं। तो उनके जो कॉर्पोरेशन वाले लोग वही आते हैं। हमने उनके कहने पे 4-4 फुट हमारी दुकानें छोटी हो गई, हमारा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। कि जो है अपना इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए साथ साथ महकमे पैराफोर्स है, MCL है, उसमें दीगर अदारे जो हैं वो इसी काम के लिए लगा दिए गए हैं। ज़रा चीज़ बाहर निकालेंगे फ़ाइन है जी 5,000, 7,000, 10,000, और ये कौमी ख़जाने में नहीं जा रहा कोई भी पैसा, ये इनकी जेबों में जा रहा है। यहाँ 3 इंस्पेक्टर चेंज हो चुके हैं। करप्शन और कोई लफ्ज़ है ही नहीं। बहुत ज़्यादा करप्शन हो गई है, बहुत ज़्यादा आप यही कहते हैं, आपने भी यही कहा कि अगर तो इस मुल्क को बेहतर बनाना है तो इसके पॉलिसी मेकर्स को ठीक होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही, वज़ीर मशीर सही करें। अवाम में से होना चाहिए नुमाइंदे जो ना, ये औरंगजेब इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है। अब देखिए औरंगजेब जो वज़ीर ख़जाना बनाया हुआ उसको कोई भी नहीं जानता, आप जानती हैं? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब साहब है, मैं जानती हूं। वो तनहा सिर्फ आप आगे काम करें, सिर्फ आप नाम के लिहाज से जानती हैं ना, उसकी बैकग्राउंड का तो नहीं पता वो कहाँ से आया। अमेरिका ने भेजा है, वो जो बाहर से आएगा वो बाहर वाली पॉलिसी बनाएगा, उसको क्या लगे आवाम मरती है मर जाए। और हम तो इस टाइम बेबस हैं और बस यही अल्लाह से दुआ मांगने के जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत का, इस पूरे निज़ाम का मलिया मेट हो जाए और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दौरान रिकॉर्डिंग की 2 बच्चियाँ हमारे साथ यहाँ पर हैं मौजूद और ख़ुद वो चल के हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि हमने आपसे बात करनी है, तो हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक हो? क्या नाम है? मरियम। मरियम। आपका क्या नाम है? आमना। आमना और मरियम दोनों फ्रेंड्स हो आप? जी। बाज़ार में क्या शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं? हाँ जी। सही है। क्या बात करनी थी? आप हमें देख के रुक गई, आप क्या बात करना चाहते थे? आज तो हम वैसे महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि हमें बाज़ार में इतना कोई अच्छा रश नज़र नहीं आ रहा है। महंगाई बहुत है। अच्छा, शॉपिंग कर ली? नहीं, महंगाई बहुत है, कैसे करें? अच्छा, क्या क्या लेना है आपने ईद पे? क्या क्या आपको पसंद है? बाबा क्या काम करते हैं? घर के हालात? मेरे बाबा फोत हुए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। हमारे पापा वो ड्राइविंग का काम करते हैं। ड्राइविंग का काम करते हैं। सही है। कितने बहन भाई हो आप? हमें 3 बहन हैं, भाई कोई नहीं है। भाई नहीं है। और मम्मा क्या करती हैं? मम्मा की तबीयत सही नहीं है, मैं ही किसी के घर काम करती हूँ। क्या करते हो काम? किसी के घर में ही काम करती हूँ। अच्छा, घर में। और बाकी सिस्टर्स बड़ी हैं आपसे या छोटी हैं? वो मतलब बड़ी हैं, वो शादीशुदा है। अच्छा, शादीशुदा हैं। तो आप अपनी मम्मा का अकेले ख्याल रखती हैं? जी। स्टडी नहीं करती? नहीं। भाई कब छोड़ी? मैंने जब मेरे बाबा फोत हुए थे। क्या एज थी आपकी? कितना टाइम हो गया बाबा की डेथ? 5। आप 5 साल की थी? आप तो बहुत छोटी थी। जी। तो आप तब स्कूल गई ही होंगी तो जी। आपने छोड़ दिया ना? जी। तो कहाँ रहते हो आप? हम सब्ज़ाज़ार। आप क्या कहती हो हमारी जो CM साहिबा भी इस वक्त देख रही हैं, पता है ना मरियम नवाज़ साहिबा का, उनको कुछ कहना चाहोगी, उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहोगी या उनसे कोई हेल्प लेना चाहोगी? हमारी हेल्प भी कर दे, नहीं वो काफ़ी है। आप बहुत प्यारी हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी शुक्रिया। और आप पढ़ती हो या नहीं? हम पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में हो? मैं 5। आप क्या कहोगी? उन्होंने तो कह दिया कि मेरी हेल्प कर दें, आप क्या कहोगी? हम के महंगाई कम कर दे, हम थोड़ी सारा कुछ चीज़ें, सारा कुछ और थोड़ी चीज़ें सस्ती कर। हाँ चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं सर आप? ठीक, बिल्कुल खैर। सर मैंने सुना मार्केट वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं जब से ये सारे शेड्स इतने परेशान है कि वो यानी कि उनका दिमाग जो है ना काम करना छोड़ गया, इसलिए कि इतने हालात ख़राब हैं, कारोबार वैसे नहीं है पहले, तो फिर ऊपर से ये वाले शेड उतारो, ये पैरा फोर्स आ गई, ये फोर्स आ गई, ये आ गई, तो सब इतने लोग इतने परेशान हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन को कमा के ले जाके बच्चों को रोज़ी कमाते हैं।
तो सब का वो पता ही नहीं चलता, किसी रेडी वाले को पकड़ लिया, किसको इधर को पकड़ लिया। तो उनसे हमारी तो यही है, मेहरबानी करें, कोई इनके गरीबों के ऊपर रहम करें, इनको कोई रिलीफ दें, इनका कोई इंतज़ाम करें। रिलीफ देने की आपने बात की है तो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, अभी मैंने इन जनाब को भी बताया, उन्होंने यही कहा है कि जब मौका मिला हम लोगों को रिलीफ देंगे। वो कब मौका मिलेगा? जब वो कब्रों में चले जाएंगे। ये कब देंगे भाई? मौका तो अभी दे ना, फिर अभी कुछ वो उनको करना चाहिए। देखिए बिल हैं बिजली के, इसके अलावा जो पाकिस्तान के सदर हैं उन्होंने भी यही तलकीन की है वज़ीर आज़म को कि भाई हमारे लोगों को कोई रिलीफ दे। देखें पेट्रोल है वो और महंगा हो रहा है, उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। तो इनको चाहिए कि ये हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी को, गरीब आदमी को, ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दें, बजाय इसके नहीं कि वो छोड़ के ऐसे ताजर हैं वो कह रहे हैं कि हम तो बाहर ही चले जाते हैं, बाहर जाके कर लेंगे। सरमायाकार ख़त्म हो रहे हैं सारे, वो कह रहे हैं जी हम दुबई चले जाएंगे, बाहर जाके उधर जाके काम कर लेंगे। इधर करना क्या है? ये टैक्स वो टैक्स क्या आ गया कितना। तो बात ये है कि ये उनकी मेहरबानी है, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोई मेहरबानी करें, तो इनके ऊपर रहम करें। ये जो शेड वगैरह थे ये भी हालांकि वो अच्छे लगे हुए थे, लेकिन फिर भी चलो खैर उनका कोई एक मकसद है जो भी है। क्या वैसे मकसद क्या था ये हटाने का, कि हवा आएगी जरा? जी ये इसको लाहौर को पेरिस बनाना बन गया पेरिस। तो पेरिस कब बनेगा? ये 50 साल भी लगेंगे फिर भी नहीं बनेगा पेरिस। सर ने एक बात की कि लाहौर को यूरोप बनाना है पाकिस्तान को, तो यहाँ पर सारी चीज़ें रिलीफ भी यूरोप वाले। तो वो तो एडवांस है ना, वो तो 100-150 साल पहले वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। इधर क्या है, एक आदमी दूसरे आदमी को खा रहा है, कोई किसी का कोई। तो इस तरह बात ये है कि उनको चाहिए कि कोई आम आदमी पे, गरीब आदमी पे रहम करे। ये जो अड्डे उड्डे बाहर लगाते हैं, जैसे रेडियो वाले को दिए है कि नहीं, उनको दिए हुए हैं कि नहीं, तो इनका भी ख्याल करना चाहिए। इनको भी कुछ 2-2, 4-4 फुट इनके लिए भी कुछ जगह छोड़े ताकि गरीब आदमी। ये सर अभी जब मैं आई थी तब तो इतना कोई खासा रश नहीं था, अब ज़रा लेडीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे ही काम का ज़रा अच्छा टाइम होगा तो मार्केट बंद करने का टाइम बंद हो जाती है। पुलिस बंद करवाने के लिए जब भी काम का टाइम होता है, या लाइट बंद कर दी, या मतलब कि वो जी पीरा फोर्स आ गई, चलो जी बंद करो जी, ये करो जी, वो रवैया कैसा होता है पीरा फोर्स? हीरा फोर्स का रवैया तो वो सख्त किस्म के, हार्ड किस्म, जुर्माने करते हैं। सीएम साहिबा ने कहा है कि जितने भी महकमों के पुलिस अफसरान हैं उन सब पे फ़र्ज़ है कि वो दूसरे शहरी से सर कह के बात करें। हाँ जी, तो वो ऐसे तो नहीं होता, बस वो आते हैं जी, ये आपको पता नहीं है जी टाइम से बंद करनी है ये। हालांकि ये दुकानदारी है, कोई गाहक कस्टमर खड़ा होता है तो थोड़ा चलो 5-10 मिनट लेट हो जाता है, तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ, चलो थोड़ा बहुत रिलीफ तो किसी किस्म का तो देना चाहिए ना। ये तो बिल्कुल सारी जो है ना वो मतलब कि हर आदमी को चलान है, 2000 चलान है, ज़रा सी गलती हो गई है, चलो जी चलान दो जी 2000। कैसे हालात है पंजाब पुलिस? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। हाँ जी मौसम गर्म था, सर्द हो गया, शुक्र है अल्लाह। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी है, इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जाफिदा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, है मेरे प्यार। ठीक है सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हम लोगों से बात कर रहे थे। हमने 3 कोट्स लेके आज लोगों से बात की कि क्या क्या कहा हमारे वज़ीर तवानाई ने, इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना ने, इसके अलावा जो हमारे पीएम साहब को इंस्ट्रक्शंस दी गई सदर जरदारी साहब की तरफ से कि भाई हमारे लोगों को रिलीफ दिया जाए। तो जब कभी हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि हालात कैसे चल रहे हैं, कारोबार कैसे चल रहे हैं, तो तमाम लोग हमें परेशानी में मुब्तला नज़र आते हैं और एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट हमारे लोगों तक रिलीफ पहुंचना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।